शेख फरीद का प्रेम से क्या अर्थ है? जब फरीद प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम से उसका अर्थ है प्रेम का विचार नहीं, प्रेम का भाव। और उन दोनों में बड़ा फर्क है। तुम जब प्रेम भी करते हो तब तुम सोचते हो कि तुम प्रेम करते हो। यह हृदय का सीधा संबंध नहीं होता। उसमें बीच में बुद्धि खड़ी होती है। फरीद जब प्रेम की बात करे तो याद रखना, यह सोच विचार वाला प्रेम नहीं है, यह पागल प्रेम है, यह भाव का प्रेम है। और जब भाव से तुम्हें कोई बात पकड़ लेती है तो तुम्हारी जड़ों से पकड़ लेती है। विचार तो वृक्षों में लगे पत्तों की भांति हैं, भाव वृक्ष के नीचे छिपी जड़ों की भांति हैं। छोटा सा बच्चा भी जन्मते ही भाव में समर्थ होता है, विचार में समर्थ नहीं होता। विचार तो बाद का प्रशिक्षण है, सिखाना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संसार, अनुभव, तब विचार करना सीखता है। लेकिन भाव तो पहले क्षण ही से करता है। अभी अभी पैदा हुए बच्चे को भी गौर से देखो तो तुम पाओगे भाव से आंदोलित होता है। अगर तुम प्रसन्न हो और आनंद से उसे तुमने छुआ है तो वह भी पुलकित होता है। अगर तुम उपेक्षा से भरे हो और तुम्हारे स्पर्श में प्रेम की ऊष्मा नहीं है तो वह तुम्हारे हाथ से अलग हट जाना चाहता है, वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। अभी सोच विचार कुछ भी नहीं है। अभी मस्तिष्क के तंतु तो निर्मित होंगे, अभी तो ज्ञान स्मृति बनेंगे। तब वह जानेगा कौन अपना है, कौन पराया है। अभी वह अपना पराया नहीं जानता। अभी तो जो भाव के निकट है वह अपना है, जो भाव के निकट नहीं वह पराया है। फिर तो वह जो अपना है उसके प्रति भाव दिखाएगा, जो अपना नहीं है उसके प्रति भाव को काट लेगा। अभी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। इसलिए तो छोटे बच्चे में निर्दोषता का अनुभव होता है और जीसस जैसे व्यक्तियों ने कहा है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वही मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। फरीद का प्रेम भाव का प्रेम है। और भाव तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं।
जो भी हम करते हैं वह मस्तिष्क से चलता है। हृदय से हमारे संबंध खो गए हैं। थोड़ा सा प्रशिक्षण जरूरी है हृदय का। मैं कहता हूँ थोड़ा तुम हृदय को भी जगाओ। कभी आकाश में घूमते हुए, गुजरते हुए बादलों को देखकर नाचो भी, जैसा मोर नाचता है। बादल घुमड़ घुमड़ कर आने लगे, ऐसे क्षण में तुम बैठे क्या कर रहे हो? नाचो। पक्षी गीत गाते हैं, सुर में सुर मिलाओ। वृक्ष में फूल खिलते हैं, तुम भी प्रफुल्लित हो। थोड़ा चारों तरफ जो विराट फैला है, जिसके हाथ अनेक अनेक रूपों में तुम्हारे करीब आए हैं, कभी फूल, कभी सूरज की किरण, कभी पानी की लहर, इससे थोड़ा भाव का नाता जोड़ो। बैठे सोचते मत रहो। इंद्रधनुष आकाश में खिले तो तुम यह मत सोचो कि इंद्रधनुष की फिजिक्स क्या है, कि यह प्रकाश प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में टूट जाता है। ऐसे पानी के कणों से गुजरकर सूरज की किरणें 7 रंगों में टूट गई हैं। इस मूढ़ता में मत पड़ो। इस पांडित्य के कारण तुम वंचित ही रह जाओगे। इंद्रधनुष का सौंदर्य खो जाएगा। हाथ में फिजिक्स की किताब रह जाएगी, जिसमें कोई भी इंद्रधनुष नहीं है। तुम इसके रहस्य को अनुभव करो। तुम किसी सिद्धांत से इसे समझा मत लो अपने को। इंद्रधनुष आकाश में खिला है, तुम्हारे भीतर भी इंद्रधनुष को खिलने दो। तुम भी ऐसे ही रंग बिरंगे हो जाओ। थोड़ी देर को तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग उतरने दो। चारों तरफ से परमात्मा बहुत रूपों में हाथ फैलाता है, लेकिन तुम अपना हाथ फैलाते ही नहीं, नहीं तो मिलन हो जाए। और यहीं प्रशिक्षण होगा, यहीं से तुम जागोगे और धीरे धीरे तुम्हें पहली दफ़े पता चलेगा भेद कि विचार का प्रेम क्या है, भाव का प्रेम क्या है। विचार का प्रेम सौदा ही बना रहता है, क्योंकि विचार चालाक है। विचार यानी गणित, विचार यानी तर्क। विचार के कारण तुम निर्दोष हो ही नहीं पाते। विचार ही तो व्यभिचार है। भाव निर्दोष होता है, भाव का कोई व्यभिचार नहीं है। और विचार के कारण तुम कभी सहजता, सरलता, समर्पण इनका अनुभव नहीं कर पाते।
क्योंकि विचार कहता है सजग रहो, सावधान, कोई धोखा न दे जाए। चाहे विचार तुम्हें सब धोखों से बचा ले, लेकिन विचार ही अंततः धोखा दे जाता है। और भाव के कारण शायद तुम्हें बहुत खोना पड़े, लेकिन जिसने भाव पा लिया उसने सब पा लिया। फरीद जिस प्रेम की बात करेंगे वह भाव है। और तुम्हें उसकी थोड़ी सी सीख लेनी पड़ेगी, और सीख कठिन नहीं है। भाव को सिखाने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ थोड़ा बुद्धि को शिथिल करने की बात है। भाव सदा से मौजूद है, तुम लेकर आए हो। भाव तुम्हारी आत्मा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।